अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो दो पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, यही आपको पूछा गया है। तो पूर्णांक आपका 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक होता है। -1, -2 और -3 और ये और भी होते हैं अनंत तक। तो जगह नहीं, इसके लिए कितना लिखेंगे, मतलब ख़त्म ही नहीं होगा। इधर भी आप जाओगे तो ख़त्म नहीं होगा, इधर भी आप जाओगे माइनस की तरफ तो भी ख़त्म नहीं होगा। ये आपका है पूर्णांक। तो दो पूर्णांक का योगफल क्या होता है। तो पूर्णांक या तो माइनस में होते हैं या तो प्लस में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ना तो प्लस में दिया गया है ना तो माइनस में, ना ही तो धन पूर्णांक दिया गया है ना ही ऋण पूर्णांक। तो दो पूर्णांक का योगफल पूर्णांक होता है। ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। दो पूर्णांक का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो दो पूर्णांक का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांक का योगफल क्या होता है। अब दो धन पूर्णांक दिए गए हैं, तो इनको आपस में आप जोड़ेंगे तो आपका धन पूर्णांक आएगा। अब कोई भी जोड़ लीजिए आपका, इस 1 है प्लस 4 जोड़ेंगे, एक भी धन पूर्णांक है और 4 भी, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपका धन पूर्णांक आएगा। तो दो धन पूर्णांक को आपस में जोड़ने पे धन पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। अब दो ऋण पूर्णांक हैं, अब 3 ले लीजिए और -2 ले लीजिए। ठीक है, अब दो ऋण पूर्णांक है, इनको जोड़ना है। तो आपका यहाँ पे -3 और प्लस और माइनस आपस में गुणा होते हैं तो माइनस होते हैं। तो ये 2, तो -3 और -2 आपका ये -5। तो दो ऋण पूर्णांक का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। तो दो ऋण पूर्णांक का योगफल क्या होता है, ऋण पूर्णांक। दो धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक होता है और दो ऋण पूर्णांक का योगफल ऋण पूर्णांक होता है और दो पूर्णांक का योगफल पूर्णांक होता है। तो ये आपका उत्तर है।